मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हुए आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की युद्धक रेंज रखती है जो दुश्मन के क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेनाओं को एक सशक्त कवच प्रदान कर रही है। अब सलामी मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन। ये सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस ड्रोन बाज, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नवस्त्र 81। अगला वाहन नए भारत का नवीनतम इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर। पहलगाम में 26 निर्दोष मासूमों के साथ की गई बर्बरता के बाद शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में भारत ने दुश्मन पर जो प्रहार किया उसे उसकी कई पीढ़ियां याद रखें। देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा, हमारे ठिकानों को बर्बाद करते हुए भारत के नए नॉर्मल का संदेश दिया। वाहन का अग्रभाग हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन को दर्शाता है, मध्य भाग होल ऑफ नेशन का प्रतीक और आखिरी भाग हमारे S-400 तथा ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार की कहानी बयां करता है। वर्तमान और भविष्य का प्रतीक ये वाहन माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप सुदर्शन चक्र को भी प्रदर्शित कर रहा। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए पहली बार गर्व से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की नुब्रा वैली के वासी डबल हम्प ऊंट, इनका डबल हम्प इनको -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और 250 किलो भार ढोने में अत्यंत सक्षम बनाता है। उन्हीं के पीछे संस्कारी पोनीस जो कि 70 किलोमीटर एक दिन में 60 किलो सामग्री ढोने में सक्षम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के ये भी है सच्चे शूरवीर। और देखिए स्नो स्कूटर के साथ बड़े गर्व से पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज जिनकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये देखिए माँ भारती की गोद में पले मुधोल हाउंड 25 किलोमीटर भी प्रवेश कर सकते हैं और बिना आहट वापस विजय की सूचना देकर ही आते हैं। और अब कर्तव्य पथ पर ब्रिगेड ऑफ लांस रेजिमेंट के सुबेदार मेजर प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में पैराशूट रेजिमेंट, ब्रिगेड ऑफ विकास रेजिमेंट और राजपुताना राइफल्स के संयुक्त सैन्य बैंड में 74 संगीतकारों का दस्ता जो वंदे मातरम की धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। The contingent marking law Kartavya Path is the Rajput regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. Naik Yadunathan Paramveer Chakra, the brave soldiers were twice honored with Ashoka Chakra for their extraordinary valor. Yudh Ghosh, second to none. The next contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment led by Captain Aryan of 6th Assam. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. Hawaldar Hangpal Dada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit of Northeast India.